नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी टीचर चॉइस फिलिंग को लेकर आ रही समस्याओं को कैसे दूर करेंगे और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है। तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि सर हमने एक ही स्कूल चॉइस कर पाए हैं और फिर जो हमारी प्रोफाइल है वो लॉक हो गई है, गलत फ़ोटो अपलोड हो गई है, ठीक है। और क्या सर इसमें कोई एडिट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे दिया गया है एडिट का। तो हम आपको इस वीडियो में एडिट कैसे करेंगे और एडिट में क्या हम नए स्कूल ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उनका क्रम चेंज कर सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत तक देने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे क्या वीडियो को एडिट करने के बाद लॉक करना है या नहीं करना है, कई लोगों का ये भी सवाल है। तो हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई बहन दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए, लॉगिन से लेकर के हम पूरा एंड तक आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर आराम से देखिएगा। सबसे पहले आपको GFMS पोर्टल गूगल पर सर्च करना है और जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ नया पंजीकरण लिखा रहेगा, यहाँ पर लॉगिन, ठीक है। तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको आवश्यक सूचना इस तरीके से मिलेगा, जिसमें लिखा होगा साला चयन की प्रक्रिया में एडिट चॉइस का ऑप्शन GFMS पोर्टल पर दे दिया गया है, ठीक है। तो ट्यूटोरियल हेतु क्लिक यहाँ करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट जैसे पिछली बार ये वीडियो यहाँ से रिमूव कर दिया गया तो कोई भरोसा नहीं है कि इस बार कर दिया जाए, इसलिए ठीक है हम जो आपको बताने वाले हैं, ठीक है, उसको आप लोग पूरा ध्यान से देखते चलें। फिर इसके बाद जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपका यहाँ पर नाम शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फुल नाम उसमें जो दर्ज है वो पूरा शो होगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर ये सारी चीज़ चेक कर लें, फिर इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर 3 लाइन्स शो होंगी, ठीक है। 3 लाइन्स दिखाई दे रही होंगी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर साथियों क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा ऑप्शन। आप इस तरीके आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। अनुभव प्रमाण पत्र का दावा, अपडेट क्वालिफिकेशन, TET क्वालिफिकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, अनलॉक एप्लीकेशन, ज्वाइन रिक्वेस्ट और लास्ट आपको ऑप्शन दिखेगा गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। तो आपको साथियों गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग जैसे ही गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। आपको दिखेंगे गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग के अंतर्गत अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, व्यू माई वैकेंसी, रजिस्टर्ड चॉइस फॉर काउंसलिंग, एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग और लास्ट प्रिंट चॉइस फिल्ड डिटेल, ठीक है। ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पर ये 2 ऑप्शन यहाँ पर एडिट हुए हैं, पहले नहीं थे ये एडिट, ठीक है। अभी आज ही मतलब कल ही उनने ये ऑप्शन दिए हैं एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग, ठीक है। तो आपको पहली वाली प्रक्रिया तो पता है कि आपको सबसे पहले अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो करना है। फिर जैसे ही आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है, अच्छा यहाँ पर एक सभी का क्वेश्चन था कि सर हमसे गलत फ़ोटो अपलोड हो गई है तो क्या करें, कैसे उसको हम सही फ़ोटो अपलोड कर दें। तो यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो जो आपकी गलत हो गई है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, और अगर हो भी गई है तो उससे आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो आपके मेरिट के आधार पर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। फ़ोटो से ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको इस प्रॉब्लम का कोई अभी तक सॉल्यूशन तो नहीं है, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। जो हो गई है प्रोफाइल अपलोड तो उसी को रहने दें, ठीक है। यहाँ से आप व्यू माई वैकेंसीज हैं, यहाँ पर अपनी वैकेंसीज को देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका जो हमने वीडियो है वो बना दिया है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि जिन्होंने पूरा वैकेंसी फिल कर दिया है और वो एडिट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो अभी हम जारी किए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस
तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको शो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपने साथियों स्कूल चॉइस किए हैं, ठीक है, ये आपकी वैकेंसी कोड है। यहाँ पर वैकेंसी कितने, और यहाँ पर SS2 में SS मैथ, ठीक है, यहाँ पर आपका चॉइस प्रायोरिटी दी गई है। तो ये सारी चीज़ आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर गेट डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो गेट डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, चेंजेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो आपने अभी देखा था कि हमने किस तरीके से वैकेंसी को फिल किया। अब उसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है, बदलाव कैसे, कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर है इसको हम थर्ड पर मतलब करना चाहते हैं, और जो थर्ड पर है उसको हम फर्स्ट पर, क्योंकि गलती से हो जाता है। ठीक है, कई चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट पर जो है वैकेंसी उसको थर्ड पर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर थर्ड लिख सकते हैं, और जो थर्ड पर है उसको फर्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ये वैकेंसी कोड दिए गए हैं, और आप यहाँ को अगर चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, और मतलब आप अगर वो स्कूल हटाना चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ज़्यादा दूर है और इसको हमें नहीं रखना है, इसकी जगह पर किसी और को ऐड करना है, तो आप ऐसा भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप वैकेंसी कोड डालते थे। वैकेंसी कोड डालने के बाद जैसे, ठीक है, गेट डिटेल पर आप क्लिक करते थे, तो गेट डिटेल पर जैसे ही क्लिक करते थे तो उस स्कूल का पूरा लेखा जोखा आपके सामने खुल जाता था। ठीक है, कि उसमें कौन सा स्कूल है, कहाँ पर है, कितनी वैकेंसी है, सारी आपको जानकारी मिल जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो एडिट हैं स्कूल को रिमूव हटा सकते हैं। ठीक है, और उसमें बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रेफरेंस है, ठीक है, उसमें भी आप लोग बदलाव कर सकते हैं कि जो ऊपर नीचे है ना, यहाँ पर आप नंबरिंग कर देंगे। तो जैसे ही आप नंबरिंग कर देंगे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको फिर इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो शो होने लगेंगी, दिखने लगेंगी। अब इसके बाद साथियों आपको गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी सभी आपको बताया कि इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको अब बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमने एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक किया और उसमें हमने बताया कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं। सारी जानकारी फिल हो जाने के बाद, सारी जो आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें बदलाव करने के बाद आपको सबसे लास्ट में लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग, अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सर ये एडिट करने के बाद क्या लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग करना है कि नहीं करना है। हाँ, तो बिल्कुल करना है। ठीक है, आप उसको ध्यान से पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपको वहाँ पर साथियों एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग के बाद, ठीक है, एक ऑप्शन दिखाई देगा इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा, नोट अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपयुक्त प्रदर्शित वैकेंसी संबंधित जानकारी एवं प्राथमिकता क्रम को यूजर द्वारा सबमिट करने से पहले पूरी तरह से जांच लें। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आप इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए भरी गई चॉइस की मैंने पूरी तरह से जाँच कर ली है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, गलती पाई जाती है, तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पर सबमिट एंड लॉक, ठीक है, आपको सबमिट और इसके बाद आपको लॉक कर देना है। ठीक है, तो ये गलतियाँ आप सभी ने बहुत पहले भी की थी, है ना। फिर ये कहो कि एडिट का ऑप्शन मिल गया है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि इस पर टिक कर दिया था और बोला था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पर 22 स्कूल फिल किए और फिल स्कूल करने के बाद यहाँ पर मतलब एक स्कूल फिल किया और फिर यहाँ पर ये टिक का निशान देखा और इस पर लिखा सबमिट एंड लॉक, है ना। कई लोगों ने समझा कि ये स्कूल मतलब पहला स्कूल भरा, फिर उन्होंने कहा कि इसको सबमिट कर दो, लॉक कर दो, सबमिट कर दो, लॉक कर दो, लेकिन नहीं, ये गलती की थी आप सभी ने। ठीक है, आपको क्या करना था, सारे जो स्कूल थे उसमें ऐड डिटेल पर क्लिक करते और
ऐड करते जाना था, फिर सबसे लास्ट में करना है ये काम, ठीक है। सबसे लास्ट में करना है इस तरीके का सबमिट एंड लॉक, ठीक है। तो आपको सबमिट एंड लॉक कर देना है, ठीक है। तो लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग सभी चीज़ों को देख करके फिर पूरा कंप्लीट अगर ध्यान से करके जो हमने अभी आपको बताया कि उस पर टिक कर देना है, और टिक करने के बाद सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी फिल करने के बाद, एडिट करने के बाद आपको लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपने बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर पहले ही जैसा दिख रहा है, तो आपने लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग करना है, ठीक है। सबमिट लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग करना है। फिर इसके बाद साथियों आपको लास्ट में क्या करना है कि प्रिंट चॉइस फिल डिटेल, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि जो हमने पहले वैकेंसी थी और फिर अब जो वैकेंसी शो हो रही हैं, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? अगर हुआ है तो अच्छा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आपको प्रिंट चॉइस फॉर फिल डिटेल करना है। तो इस तरीके से आपको प्रिंट चेक कर लेना है, इस तरीके से आपको शो होने लगेगा, ठीक है। उसमें सारी वैकेंसी दिखेंगी नंबर वाइज, है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5, और ये सारी आपका यहाँ पर डिटेल दिखेगा, ठीक है। ये सारे स्कूल दिखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार की डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और जो हमने बताया है स्टेप वाइज आप लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। और एडिट के बाद आपको चॉइस फोर लॉक करना है, उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के देखना है। प्रिंट निकालने पर आप देखेंगे कि इस तरीका का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा प्रिंट में, उसमें जो आपने बदलाव किए हैं वो बदलाव देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्कूल चॉइस फॉर काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो आज साथियों इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, और 9 सितंबर आज है। और आज हम ये बताने जा रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म को, चॉइस फिलिंग को नहीं किया है, वो फटाफट से कर लें, ठीक है। जिसको एडिट में प्रॉब्लम है तो हमने अभी आपको ये वीडियो बताया, और जिसको शुरुआत से फॉर्म को फिल करना है तो उसके लिए हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है, तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा। डेट बढ़ सकती है, आज ही क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर कल आपका मेरिट के आधार पर स्कूल का पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आपकी जो 11 तारीख से ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी, 14 सितंबर तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, अगर डेट नहीं बढ़ती। अगर डेट बढ़ती है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसकी जो प्रक्रिया है वो कब तक कंप्लीट होगी। तो साथियों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।